आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स और पैराफ्रेज के। ये मैं इंग्लिश में पब्लिश कर चुकी हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए हिंदी में पब्लिश कर रही हूँ बिकॉज ऑन द डिमांड। तो हम ये जो सिनोनिम्स और पैराफ्रेज हैं, ये कहाँ पे हमें फ़ायदा करेगा? ये बेसिकली जब आप स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे होगे, अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे सो दे थिंक कि आपका बहुत अच्छा फ्लो है। अब वर्ड्स यूज़ करना और उसका मतलब सही समझना और उसको कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं आज आपको सिखाऊंगी। और दूसरा, आप जब राइटिंग टास्क 2 कर रहे होंगे तब भी ये आपके काम आएगा। और आपको कैसे सेंटेंस यूज करना है वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। quarrel with मीनिंग कंटेस्ट और ऑपोजिशन समथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा जिसके लिए आप सहमति नहीं हो, आप अपना एक और ओपिनियन दे रहे हो या आप ऑपोजिट ओपिनियन दे रहे हो या आप उस चीज के लिए कंटेस्ट कर रहे हो, तो आप तब quarrel with यूज कर सकते हो। आई एम नॉट quarreling with their idea but I think there are other possibilities। मतलब मैं लड़ नहीं रहा, मैं कुछ ऑपोजिशन नहीं कर रहे, बट आई थिंक देयर शुड बी अदर पॉसिबिलिटीज। quarrel with is like you are putting something opposite or you are putting like कि हाँ हम और इस आइडिया की और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो रॉम्पिन मीनिंग विन इजीली, मतलब जब आपको पता है आप क्विकली जीत जाओगे, आप 2 मिनट में जीत जाओगे, यू विल बी रॉम्पिंग इन, राइट? You know that if you jump into something you'll romp in, like you'll win it quickly, जल्दी से जीत जाना। कैसे शब्द में यूज करेंगे जब आप स्पीकिंग बोल रहे होंगे? फेवरेट मेड अ स्ट्रॉन्ग रॉम्पिन इन द फर्स्ट मैच, मतलब जो मेरा फेवरेट प्लेयर था उसने फटाक से या जल्दी से स्ट्रॉन्ग रॉम्पिन इन द फर्स्ट मैच कर लिया। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि टू गेट दिस एग्जाम क्लियर आई कैन ईजिली रॉम्पिन, लाइक आई कैन विन इट ईजिली। थर्ड हमारा जो वर्ड होगा सॉल्ट अवे, मीनिंग सेव मनी। तो जब आप अपनी मम्मी के बारे में या फैमिली के बारे में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है आपको, है ना, तो आपको यू हैव टू यूज सम वर्ड लाइक टू डिस्क्राइब देम। तो आप लिख सकते हो माई मदर अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी बट शी सॉल्ट्स अवे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट। सॉल्ट्स अवे मतलब यू कीप इट, लाइक यू आर सॉल्टिंग अप द मनी और you are just saving the money. My mother has always been taking some money out to salt away, right? तो ये बहुत अच्छा impression देगा। या my sister is whatever she is earning, she is salting a huge amount out of her earnings, right? तो ऐसे कुछ आप कर सकते हो। Venture forth मतलब आप किसी भी एक safe place पे, comfort place पे जा रहे हो, like you are entering your comfort zone, तो venture forth उस time use होगा। Once a storm passes, we can venture forth, मतलब जब ये storm चला जाएगा तो हम एक सेफ जगह पे चले जाएंगे। Once the flood passes, we can venture forth। और once like कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप एक सेफ प्लेस पे जा सकते हो, राइट? Once the wind passes away, we could venture forth। तो to leave a place of a safety or comfort, तो आप ये वाला जब सेंटेंस अपने स्पीकिंग में यूज कर सकते हो विथ वेंचर फोर्थ। दूसरा है लाइक स्टिक विद, मीनिंग डोंट चेंज एनीथिंग। इट्स बेटर टू स्टिक विद द ओरिजिनल आइडिया। जब आप कुछ ना चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपको जो मिल रहा है आप यू आर स्टिकिंग विद इट। आई एम स्टिकिंग अप विद दिस जॉब सीइंग द रिसेशन इन द मार्केट, आई एम स्टिकिंग अप विद दिस आइडिया। मतलब जब आप कुछ चेंज नहीं कर रहे, यू नो दैट यू गोना डू इट, यू आर स्टिकिंग विद इट, द नो राइट एंड लेफ्ट, यू जस्ट बी देयर विद दिस आइडिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो आई एम स्टिकिंग अप विद माई पेरेंट्स टुडे, मतलब कुछ भी ऐसा जो जहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं चाहिए या आप किसी चीज़ के साथ जा रहे हैं, तब आप स्टिक विद यूज कर सकते हैं। टी ऑफ मतलब स्टार्ट और लॉन्च एन इवेंट। अ न्यू प्रोजेक्ट विल टी ऑफ नेक्स्ट मंथ, लेट्स टी ऑफ अ मीटिंग, है ना? जब आप ऐसे बोल सकते। और आप सेंटेंस कैसे यूज कर सकते हैं? आई एम गोना विजिट अ टी ऑफ anniversary event। what you can write like in speaking, my mother is starting to tee off my marriage shopping। मतलब कुछ भी आप जो स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब कुछ भी लॉन्च नया कर रहे हो, a new project will tee off this month, let's tee off for a meeting। तो कुछ भी जो आप लॉन्च और स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप टी ऑफ यूज कर सकते हो। दैट वुड गिव यू अ गुड, लाइक the
पर्सन विल नो कि आप टी ऑफ यूज ऐसे ही नहीं कर रहे, यू नो द आइडिया बिहाइंड. तो दिस इज स्लाइड्स आर फॉर दैट. ओके, गो बाय मतलब पासिंग ऑफ टाइम. दिस शैल गो बाय, दिस टाइम विल गो बाय. लाइक कुछ भी जो भी आप चाह रहे हो कि ये टाइम पास हो जाएगा, या ऐसा, you know, 10 years go by before we saw each other again. मतलब 10 साल बीत गए जब से हमने एक दूसरे को देखा नहीं है. आप ऐसे लिख सकते हो, it's been long time, or it's been 15 years go by since we, talked, like since we discussed something. मतलब आप कुछ भी ऐसा जो पास ऑफ टाइम में हो गया, गो बाय. दिस शैल गो बाय, ये भी चला जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा. वी ऑफन यूज लाइक दिस ओल्ड टाइम विल, दिस बैड टाइम विल go off. Kick back, relax. Instead of going out this evening, we intend to kick back and enjoy some television at home. मतलब जब आप कुछ रिलैक्स करना चाह रहे हो और आप नहीं, उस चीज़ को मिस करके आप अपने रिलैक्स मोड में रहना चाहते हो, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप बाहर जाने, इवनिंग में बाहर जाने की जगह आपने क्या सोचा कि मैं आई किक बैक, मतलब मैं रिलैक्स करूँगा टीवी देख के. Instead of going out for my cousin marriage, I intend to stay back with my grandmother and kick back. Like you want to stay with your grandmother and you want to relax. तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आए जहाँ पे आपको रिलैक्स या कुछ नहीं करना, एंड यू जस्ट वांट टू, आई जस्ट वांट टू किक बैक इन माय कार, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स इन माय कार, और आई जस्ट वांट टू किक बैक बाय प्लेइंग माय फेवरेट गेम. मतलब कुछ भी ऐसा जो आपका रिलैक्स मोड को दर्शाए. लिम्बर अप. लिम्बर अप का मीनिंग है गेट रेडी फॉर अंडरटेकिंग दैट विल डिमांड अ सिग्निफिकेंट एफर्ट. मतलब कोई भी ऐसा काम जो आप उसको शुरू कर रहे हैं, जो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, मनी, टाइम टेकिंग है, राइट, उसमें बहुत सारा काम है. दे आर लिम्बरिंग अप फॉर द कंक्लूजन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब वो सब रेडी हो रहे हैं क्योंकि उनको कंक्लूड करना है फाइनेंशियल ईयर. एंड व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग विच इज ईदर टाइम डिमांडिंग, इधर वर्क डिमांडिंग, और सॉरी रिसोर्स डिमांडेड, जो भी मतलब आपका समय, मनी, पैसा, कुछ भी जो आपको बहुत उसको अंडरटेक करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी, तो आप उस पर लिम्बरिंग आप यूज़ कर सकते हैं. मेजरिंग अगेंस्ट मतलब आप किसी चीज़ के प्रति कंपैरिजन कर रहे हैं, यू लाइक इवैल्यूएटिंग कि ये इसके अगेंस्ट कितना है. मतलब द क्वालिटी ऑफ वर्क if you measure against with time is less, like it's not appropriate. मतलब जब आप किसी चीज़ को measure कर रहे हो और आप उसके लिए appropriate और non appropriate का solution निकाल रहे हो, तो my efforts are measured against my brother, but this is how it is in my family, है ना, कि मेरे भाई और मेरे का comparison होता है. Pass over mean आपने उसको इग्नोर कर दिया, रिफ्यूज टू डिस्कस कर दिया. लेट्स पास ओवर देयर कमेंट्स एंड मूव फॉरवर्ड. मेरे को इग्नोर करो इनको और आगे बढ़ो. लेट्स पास ओवर दिस लेडी, मतलब मेरे को इग्नोर करना है किसी चीज़ को. पील अवे, डिपार्ट फ्रॉम अ ग्रुप बाय टेकिंग एन ऑल्टरनेट पाथ. दे डिवर्ज फ्रॉम द क्राउड एंड प्रोसीडेड डाउन अ साइड स्ट्रीट. मतलब उन्होंने हमारे साथ रास्ता बदल लिया और वो डाउन स्ट्रीट के रास्ते चले गए. या दे पील अवे फ्रॉम अस, लाइक they don't want to be with us, they took a alternate path. और ये आप सारे synonyms, paraphrases, ये words अपने reading में, writing में use करिए और you will score band 9. और मुझे please बताइए आपको और कैसे videos चाहिए हिंदी में. I'll make sure I'll get for you, just write on the comments.